Hello everyone, welcome back. And we were continuously doing the work of Geoffrey Chaucer. So we were doing the Italian phrase of Geoffrey Chaucer, in which we have completed 2 poems. This the Parliament of Fowls and the House of the Fame. So दो poems थी जो most importantly exam point of view से. So इसको हमने complete किया था detail में. So next जो poem है that comes under the Italian phrase that is joyless and cliched. That is joyless and cliched. So it was written by 1389. So joyless and cliched है that is the same story. This is also written by William Shakespeare. So William Shakespeare ने भी joyless और cliched लिखा था. So the main difference is that जो Shakespeare का वर्क था that is difference. The spell is difference. Shakespeare के वर्क में Cressida था, Cressida, और यहाँ है Cliched. सो आपको मेन जो डिफरेंस है, क्योंकि कई बार ट्रोलस एंड क्रेसिड सीधा देख के हम लगा देते हैं जोफ्री चौसर के है शेक्सपियर का. सो आपको स्पेल ध्यान में रखना है, ये क्रेसिड है एंड शेक्सपियर ने जो लिखा था वो क्रेसिडा था, क्रेसिडा. ओके, सो ट्रोलस एंड क्रेसिड है दैट इज रिटन इन राइन रोयल. राइन रोयल में लिखा गया है ये, राइन रोयल, and it is written into 5 books. 5 books. It is called novel in verse. Novel in verse. Why it is called novel in verse? Because it is written in epic form. Epic poem है, epic poem. Okay. So Troilus and Cressida है, ये जो Boccaccius है इटालियन पोइट. सो उसके जो इम्पोर्टेंट वर्क था वन फिलोस्ट्रेटो, उससे काफी इंस्पायर्ड है. सो इट इज इंस्पायर्ड बाय Boccaccio's फिलोस्ट्रेटो. सो ये Boccaccius है जो इटालियन पोइट है, उसका वर्क है फिलोस्ट्रेटो, इससे काफी इंस्पायर्ड है ये. और ये एग्जाम में पूछा भी गया है. जोफ्री चौसर ट्रोलस एंड क्रेसिड इज इंस्पायर्ड बाय विच पोइट, या फिर वो नेम्स भी पूछ सकते हैं, वर्क का नेम दे के आपको पूछ लेंगे. ठीक है, तो ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द स्टोरी. सो जो स्टोरी है विलियम शेक्सपियर की ट्रोलस एंड क्रेसिडा, सो वो सेम स्टोरी है, बिल्कुल सेम है. एंड डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देती हूँ. डिफरेंस यहाँ ये है कि जो विलियम शेक्सपियर है उसका वो प्ले था, उसने प्रोज स्टाइल में लिखा है उसको, वो ड्रामा था उसका, जो हिस्टोरिकल प्ले था विलियम शेक्सपियर ने लिखा. एंड जोफ्री चौसर ने लिखा है ये एक पोइम है जो राइम रोल्स में लिखा गया है, राइम्स में लिखी गई है. सेकंड डिफरेंस ये है कि इसमें जो जोफ्री चौसर है इसने अपनी पोएम्स को डिवाइड किया है 5 बुक्स में, लेकिन वो एक प्ले है जो सिंगल प्रोज में लिखा गया था, मतलब प्रोज स्टाइल में लिखा गया है, वहाँ उसका डिवीजन नहीं है. ठीक है, तो जो स्टोरी है वो दोनों में बिल्कुल सेम है. एंड आई विल नॉट डिस्कस द स्टोरी हियर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द डिटेल इन द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर. सो अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे यूट्यूब पे जाके आप सर्च करके देख सकते हो यूजीसी नेट विद ममता वर्मा, और वहाँ पे मैंने विलियम शेक्सपियर के ईच एंड एवरी वर्क को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है. तो वहाँ अगर आप नाम डालो ट्रोलस एंड क्रेसिडा तो आपको मिल जाएगा वहाँ, तो वहाँ जाके आप बिल्कुल पढ़ सकते हो वहाँ. यहाँ मैं इसकी स्टोरी को डिस्कस नहीं करूँगी, इट इज़ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम टू डिस्कस अगेन. बट मेन डिफरेंस मैं ये यहाँ बता देती हूँ, स्टोरी सेम है, द एंड इज क्वाइट डिफरेंस. जो ट्रोलस एंड क्रेसिड है चौसर का, जिस चौसर ने लिखा है, ठीक है, इसके एंड में दिखाया जाता है कि ट्रोइलस इज किल्ड बाय एक्लिस हीरो ऑफ ग्रीक. तो उसके द्वारा ट्रोइलस है, ही इज किल्ड बाय, एंड इट इज शोन दैट हिज सोल गेट रिलीफ आफ्टर हिज डेथ.
And why it is shown? Because Troilus is totally broken by his heart after when the Chrysides deceived him, when Chrysides cheated him, and she immediately forget him. So जब उसको वो बिल्कुल he loves too much to Cressid, and when he goes to the Greek camp, so she immediately forget to Troilus, and she immediately accept the another person, Diomed. सो उसके बाद है वो जो ट्रोइलस है वो काफ़ी मतलब उसका हार्ट वो ब्रोकन हो चुका था। तो ये लास्ट में दिखाया जाता है कि हिज सोल है दैट गेट रिलीफ आफ्टर हिज डेथ। तो ये इसका एंड था जोफ्री चौसर की जो पॉइंट है इसका। नाउ व्हाट इज द एंड ऑफ विलियम शेक्सपियर? सो विलियम शेक्सपियर की जो प्ले है उसका एंड हुआ था कि वो वहाँ जो हेक्टर है दैट इज किल्ड बाई he is killed by Achilles, and now जो Pandarus है he is the uncle of Cressid. He laments that he could not successful to meet the two lovers, to reunited the two lovers. तो वो जो दो लवर होते हैं ट्रोलस और क्रेसिड उनको मिला नहीं पाता, इस पे वो काफ़ी मतलब उनको पछतावा होता है, लमेंट्स करता है। तो यहाँ ऐसे उसका एंड होता है। बाकी लिखने का स्टाइल अलग है वो, क्योंकि वो प्रोज स्टाइल में लिखा गया है विलियम शेक्सपियर का, और ये राइमिंग में लिखा गया है क्योंकि ये पोइम है, एपिक पोइम है, इसलिए इसको नोवेल इन वर्स बोला जाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि विच पोइम ऑफ विलियम जोफ्री चौसर इज कॉल्ड नोवेल इन वर्स, तो आपको ध्यान में रखना है। एंड सेकंड ये इसका जो स्पेशली जो इंस्पायर्ड वर्क है बुकेसियस, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये था। अब नेक्स्ट पोइम डिस्कस कर लेते हैं जो इटालियन फेज में आती है, लेजेंड ऑफ गुड वीमेन। लेजेंड ऑफ गुड वीमेन। So legend of good women है, it is only poem that is written in iambic pentameter. iambic pentameter में लिखी गई है, and it is also dream allegory. ड्रीम allegory है, and it is also incomplete. ये incomplete है, incomplete है, ठीक है। It is written in transection. It is written in transection. Okay, so it has prologue and 9 section. Okay, so ये ऐसे लिखी गई थी कि एक प्रोलॉग है उसका, and it has 9 section. So it is written about the 10 legend women. It is written about the 10 legend या भी कैसे virtuous women हैं, virtuous women. Okay, so story, listen now carefully. This, what is the story? This is the basic information about the poem कि ये iambic pentameter में लिखी गया था, ठीक है। ड्रीम allegory है, ये इनकम्प्लीट है, इट इज नॉट completed, and it is written in 10 section, जिसमें एक प्रोलॉग है और 9 section में लिखी गई है, and it is written on the 10 legendary women's, their virtues and their voices नहीं दिखाया इसमें, सिर्फ virtue दिखाया है legendary women का। So how the story start? The narrator, the poet, is falls asleep, and in his dream he meets to the god of love Cupid and Alceste queen. Okay, so ड्रीम में क्या करता है वो, गॉड ऑफ लव है क्यूपिड, उससे मिलता है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, मैं इसको उठा देती हूँ। सो ड्रीम में वो क्या करता है, एल्सेस्टे गॉड ऑफ लव, क्यूपिड एंड क्वीन एल्सेस्टे, ओके, इन दोनों से मिलता है अपने ड्रीम में, ठीक है। एंड नाउ गॉड क्यूपिड है, ही क्रिटिसाइज चौसर टू राइटिंग अबाउट the women's infidelity, women's unfaithfulness, women's
विमेंस जो करेक्टरलेस दिखाया गया है. सो ही क्रिटिसाइज जोसेफ व्हाई ही पोर्ट्रेज द विमेंस देयर इन बैड मैनर्स. So why he criticized and about which work he criticized? So he criticized Troilus and Cressida and the Remains of the Rose. दो वर्क है जिसको स्पेशली वो मेंशन किया है यहाँ, और एग्जाम में दे कैन आस्क यू. ओके, सो गॉड क्यूपिड है वो क्रिटिसाइज करता है जोफ्री चौसर को अबाउट राइटिंग ट्रोइलस एंड क्रेसिड. एंड सेकंड था रोमन दे लारोज जो फ्रेंच वर्क था. ओके, सो यहाँ ट्रोलस एंड क्रेसिड में इसको क्रेसिड है, जो क्रेसिड है उसका जो कैरेक्टर था ट्रोलस एंड क्रेसिड में. सो यहाँ क्रेसिड को बिल्कुल अनफेथफुल, उसको उसको सी रिमेन्स अनफेथफुल एंड ट्रूथफुल, एंड उसका जो कैरेक्टर था सी इज पोर्ट्रेज द कैरेक्टरलेस इन दिस पोएम बिकॉज सी इमीडिएटली सी लव्स टू द ट्रोलस टू मच. And she also promised him that she will love him till the end of his life, end of her life. But when he goes to the Greek camp, she immediately forget to the Troilus and immediately falls accept to the another person, that is Diomed, and he accept Diomed as his lover. So this poem shows the unfaithfulness, the infidelity of the Cressid. So that's why Cupid है जो god of love है, he criticized that why he portrays द विमेंस दिस काइंड. उसका मतलब उसको वॉइसेस दिखाई दी है, सिर्फ वर्च्यूज नहीं. और सेम वे जो रोमन द लारोज है इसमें भी विमेंस को क्रिटिसाइज किया है. नाउ जो गॉड ऑफ क्यूपिड है ही सजेस्ट टू द जोसेफ दैट राइट ए वर्क इन विच ऑल द विव्स एंड द मैडन्स, okay, and shows their virtues only. Okay, and you should write a work about number of wives or the maiden जो कुंवारी लड़कियां हैं या जो लवर है, and they have been faithful towards their lovers and even they sacrifice their life till the end of his life. So आपको ऐसी जो मेडन्स थी उसकी लाइफ को पोर्ट्रे करना है जो फेथफुल रही. ओके, और जिन्होंने अपनी लाइफ को इवन सेक्रीफाइस कर दिया अपने लवर्स के लिए. तो ऐसी जो विमेंस है उनको अपने वर्क में पोर्ट्रे करना है. तो उसके बाद ही जोफ्री चौसर ने ये वर्क लिखा था द लेजेंड ऑफ द गुड विमेंस, जिसमें इन्होंने 10 जो मैडम थी जो प्रोटैगनिस्ट थी वर्क की उनको डिस्क्राइब किया था. ठीक है, तो उसका नाम ये 10 विमेन थी. यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ द फर्स्ट Cleopatra, Dido, just one minute. You can write down the name Cleopatra, Dido, Thisbe, Medea, and Lucrece, and Hypsipyle, Phyllis, and Ariadne. That is very different name, and pronunciation is also very different. And last is Hypemenstra. Just 1 minute यहाँ लिख देती हूँ. Hypermenstra, and last is Philomela. Okay, total हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So these are the name of the 10 events which is described in the work of the Legend of the Good Women, and he describes these are all the events are the main protagonists. Mostly women इसमें विलियम शेक्सपियर के वर्क से हैं, बाकी सभी वर्क से जो मेन प्रोटैगनिस्ट मेन हीरोइन है, लीड हीरोइन, and this remains faithful towards their lovers even.
तो ये जो ट्रू लवर्स थी, ट्रू ब्लूज थी, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पोर्ट्रे किया है। तो ये उनका नाम था। यू कैन राइट डाउन द नेम। So that and वर्क लास्ट वर्क दैट इज रिटन इन प्रोज। जोफ्री चौसर ने सिर्फ एक वर्क था जो प्रोज में लिखा, बाकी सभी उसकी पोएट्री थी। ठीक है, तो आप नाम लिख सकते हो उसका। ट्रीटाइज ऑन एरिस्टोटेल, ट्रीटाइज ऑन एरिस्टोटेल। ओके, तो ये प्रोज वर्क था, ओनली रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। प्रोज फॉर्म में लिखा था इसने, तो जोफ्री चौसर। एंड ये वर्क है, इट इज रिटन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट से लिखा गया था। So that's all about the Italian phase of जोफ्री चौसर। नेक्स्ट जो उसका फेज बचता है दैट इज इंग्लिश फेज। उसमें जो उसका मेगा वर्क है द कंट्री टेल्स, वो डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट।